प्रिय मित्रों, जिस प्रकार से राहुल गांधी और उनकी टीम के द्वारा अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया गया और उसके बाद अब गिरफ्तारियां भी होने लगी हैं और कार्रवाई भी होने लगी है, वो पूरी तरह से जो इनके द्वारा किया गया प्रदर्शन था वो ना भाजपा के खिलाफ है, ना प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है। वो एक तरह से इस देश के विरुद्ध एक अघोषित युद्ध है। इस प्रकार की घटिया राजनीति कभी भी हमारे देश में जब भाजपा विपक्ष में होती थी उसने नहीं की, परंतु इन लोगों ने ऐसी घटिया राजनीति को अंजाम दे करके देश को बदनाम करने का काम किया है, देश को कलंकित करने का काम किया है। इन लोगों को अपनी राजनीति और अपनी सरकार बनाने की चाह इतनी अधिक है कि उसके लिए ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। ये इनके नैतिक दिवालियेपन को दर्शाता है। इस प्रकार की घटनाओं से लोकतंत्र में बचना चाहिए, परंतु पहले भी राहुल गांधी द्वारा देश को विदेश में जाकर के बदनाम करना, अपने देश की सरकार के क्रियाकलापों को वहाँ गलत तरीके से पेश करना और अन्य अनेक ऐसी बातें और सबूत हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समय राहुल गांधी को भारत सरकार से नहीं बल्कि भारत से ही चिढ़ है और उसकी यह आदत कांग्रेस का विनाश करने के लिए तैयार है। और मैं एक और बात कहता हूं कि कांग्रेस का जनाधार अब कितना बचा है ये आने वाले जो 5 राज्यों का चुनाव है इसमें भी दिखाई दे जाएगा। पश्चिम बंगाल में उनके पास कोई ज़मीन नहीं बची है। खुद कांग्रेस को याद नहीं होगा, राहुल गांधी को याद नहीं होगा कि उनका अंतिम मुख्यमंत्री वहां कब बना था। तमिलनाडु में उनकी कितनी ज़मीन बची है उनको खुद नहीं पता होगा कि 40-50 साल पहले उनका मुख्यमंत्री था, आज तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया। केरल जो कांग्रेस की बड़ी ज़मीन थी, वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद हैं, राहुल गांधी सांसद रहे हैं, वहाँ भी उसकी ज़मीन नहीं बची। पुडुचेरी और असम की तो बात ही छोड़िए। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, एक बार फिर दोहराता हूँ कि राहुल गांधी की यही हरकतें उन्हें पप्पू सिद्ध करती हैं और साथ ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान राहुल गांधी को और उनकी टीम को सद्बुद्धि प्रदान करे। भारत माता की जय।